सुप्रभात। है हाय वंश में एक वीर, है हाय वंश में एक वीर, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। तो ये चार शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से सत्वगुणी तपस्वी मुनिगण भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर रजोगुणी और तमोगुणी क्षत्रियों तथा अन्य वर्णों का तो कहना ही क्या। पूर्व काल में है वंशी क्षत्रियों ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने पुरोहित कुल के भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार कर डाला था। उन पापी हैइयों ने स्त्रियों और शिशुओं को भी नहीं छोड़ा। अंत में भगवान की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जंगा से एक अत्यंत तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से वह है वंशी क्षत्रिय दृष्टिविहीन हो गए। पुनः उस बालक की स्तुति करने पर उन्हें नेत्र ज्योति मिली। तो है वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति के बारे में भगवान विष्णु और भगवान भगवती लक्ष्मी से उत्पन्न है संज्ञक एक वीर नाम वाले पुत्र से इस वंश की उत्पत्ति हुई, जो कि अश्वरूपधारी भगवान विष्णु और वडवा रूप धारणी भगवती लक्ष्मी से इस पुत्र का जन्म हुआ था। इसलिए इस वंश का है नाम पड़ा। अब एक वीर ने भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित होकर कालकेतु नामक राक्षस का वध किया और उसके द्वारा अपहृत राजा रैभ्य की कन्या एकावली से विवाह किया। उस एकावली से उन्हें कृतवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ। इस प्रकार है वंश की वंशवेल वृद्धि को प्राप्त हुई। तो ये तो बड़े विस्मय की बात है कि भगवान विष्णु को घोड़े का रूप धारण करना पड़ा। वे पुरुषोत्तम भगवान तो सदा स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें ऐसा रूप क्यों धारण करना पड़ा। इस सारहीन जगत में कभी किसी को सुख नहीं प्राप्त होता है। ये कहकर उन्होंने अपना जीवन व्रत जन्मार्थ बिच्छो तपस्या पुत्र प्राप्ति पुत्र बिच्छो तथा धृतराष्ट्र पांडु विदुर आदि की उत्पत्ति का वर्णन भी होता है। पांडवों के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा विवाह राजसूय यज्ञ और वनवास की भी कथा अलग है। पांडवों और द्रौपदी को वनवास में अनेक प्रकार के दुख और अपमान सहने पड़े, जिन्हें देखकर ज्ञानवान होते हुए भी मोह ज्ञानियों को भी विशुद्ध कर देता है। नारद तथा पर्वत जैसे मुनियों ने इस मोह के वशीभूत होकर दमयंती नामक एक राजकुमारी की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को शाप दे दिया था। वस्तुतः माया अत्यंत बलवती है और यह जगत भी माया के गुणों से ही विरचित है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ममता अहंकार और मद, इन शक्तिशाली विषयों को जीतने में कोई सक्षम नहीं हो सकता। भगवती महामाया का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। उन्होंने ही स्थावर जंगात्मक जगत को मोहित कर रखा है, मोहित कर रखा है। और ये जो माया है, इसका रूप भी अलग अलग है। शास्त्रों में संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की तीन गतियां बताई गई हैं कि अनेक जन्मों में किया गया कर्म संचित कर्म कहा गया, जो सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का होता है। बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। जीवों के प्रत्येक जन्म में संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी ये नष्ट नहीं होते। सबके शरीर धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। तो कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र देवता दानव यक्ष गंधर्व सभी कर्म के वशीभूत हैं। इन सभी को पूर्व काल में किए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
देवांश से उत्पन्न पांडव तथा नारायण के अंश श्री कृष्ण को भी यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। युग धर्म के प्रभाव से साधुजनों की भी मति मलिन हो जाती है। इसी कारण धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उनकी बुद्धि को कली ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। अब कलयुग में सत्यमूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है। सत्य युग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते हैं। त्रेता में धर्म की स्थिति सत्ययुग से कम और द्वापर में त्रेता से कम होती है। पृथ्वी पर अनेक पुण्यदायिनी नदियां, तीर्थ, सरोवर, अरण्य और क्षेत्र हैं, पर चित्त की शुद्धि सबसे प्रधान है। चित्त शुद्ध न होने से तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। तो आचार संकरता से धर्म में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।